नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आज हम इस तरीके का एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं जिसे अगर आप भी सुनेंगे तो आप सुनकर ही जरूर कहेंगे कि ऐसा भी होने लगा है। गाजियाबाद नगर निगम में हर महीने करोड़ों रुपए की स्ट्रीट लाइट घोटाले का एक मामला सामने आया जिसमें सस्ते लाइट्स की महंगी बिलिंग की जा रही है। निगम के कुछ पार्षद अपनी ही फर्म बनाकर निगम से स्ट्रीट लाइट बदलने के ठेके लेने का आरोप इन पर है। हालांकि महापौर सुनीता दयाल ने ऐसे किसी भी आरोपों से इनकार किया है। जनता के पैसे और सरकारी महकमे की लूट और सरकार तक इसकी खबर भी नहीं पहुंची। लेकिन इसके साथ भारत एक्सप्रेस एक बार फिर से सत्य, साहस और समर्पण की राह पर चलते हुए आपके सरोकार से जुड़ी खबर सामने लाया है। जाहिर है जिन पर उजाले की जिम्मेदारी है उन्हीं पर भ्रष्टाचार का अंधेरा कायम करने का आरोप है। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। घोटाले पर बड़ा खुलासा, अंधेरा कायम है। हमारे साथ भारत एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता देवनाथ, गाजियाबाद से संवाददाता सोनू खान और इस मामले को जोर शोर के साथ उठाने वाले गाजियाबाद से पूर्व पार्षद पवन गौतम भी मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अंधेरा कायम है। 45 वाट की जो स्ट्रीट लाइट होती है जो सड़कों पर लगाई जाती है उसके दाम क्या होते हैं होलसेल में? 1025 रुपये। 5800 रुपए की खरीद है नगर निगम द्वारा ठेकेदार के माध्यम से। 500 टेंडर लगेंगे, मैं इस पे देख लूँ। जो स्ट्रीट लाइट है उसका जो रेट है इन्होंने 1000 रुपये उसका रेट बताया, तो वहीं जो नगर निगम के द्वारा जो स्ट्रीट लाइटें खरीदी गई हैं वो दुगने दामों में खरीदी गई हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कहाँ से वो लेके बोलते हैं। मैं लगभग 40 साल से काम कर रहा हूँ। ये 2500 रुपए की लाइट मैंने ऑनलाइन खरीदी है और इन्होंने ये लाइट 5900 रुपए की खरीदी है। नगर आयुक्त ईमानदार है, ठीक काम कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। नगर निगम के प्रकाश विभाग के द्वारा लगभग 50 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। स्वतंत्रता है तो इसका मतलब कोई कुछ भी बोलेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि अंधेरे के लिए रोशनी की जाती है, लेकिन जब रोशनी में अंधेरा होने लगे तो इसे क्या कहेंगे। दरअसल ऐसा एक सवाल इस तरीके का उठ रहा है जो अपने आप में तमाम तरीके के और भी सवाल उठा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पवन गौतम है, पार्षद पति आप, जो बाकायदा अलग अलग तरीके से इस मामले को उठा रहे हैं। भंडाफोड़ इन्होंने किया है भारत एक्सप्रेस पर। पवन गौतम जी, बहुत स्वागत आपका और बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस से आप जुड़े और विशेष संवाददाता हमारे देवनाथ, उनकी रिक्वेस्ट पर आप पधारे। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला यही सवाल मैं आपसे लूंगा, एक क्या कहानी है? इस पूरी कहानी को आप सिलसिलेवार तरीके से पहले बताने की कोशिश करिएगा कि ये कहानी कहां से शुरू होती है और इस कहानी का सबसे बड़ा सरगना कौन है, इस बात का भी खुलासा करिए पवन जी। पवन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो पवन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर इस तरीके के घोटाले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की एक एक जानकारी भारत एक्सप्रेस पर आप देख पा रहे हैं, गाजियाबाद नगर निगम में टेंडर निकाला जाता है और टेंडर अपनी मनमानी के मुताबिक निकाला जाता है। बाकायदा पार्षद पति इसके लिए एक कंपनी बनाते हैं और इस कंपनी के माध्यम से ही करोड़ों का घोटाला करते हैं, करोड़ों के घोटाले को अंजाम देते हैं। और इस बात का खुलासा खुद पवन गौतम जो पार्षद पति हैं वो बाकायदा एक एक फैक्ट के साथ करने वाले हैं। और इसीलिए आधे घंटे तक अगर आपको इस कहानी की एक एक परत को सुनना है, गहराई से समझना है, तो भारत एक्सप्रेस को आप देखते रहिए, क्योंकि आज एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगा कि नगर निगम में एक कंपनी बनाई है और कंपनी कोई और नहीं बल्कि खुद पार्षद मिलकर कंपनी बनाते हैं। और इस तरीके की कंपनी बनाते हैं कि टेंडर निकालते हैं, उन्हें टेंडर भी मिलता है, लेकिन टेंडर उन्हें अपने मन मुताबिक मिलता है। बाकायदा जो बिलिंग डलती है उस बिलिंग को वही क्या डिसाइड करते हैं कि कितने में इसका टेंडर डाला जाएगा और कितने में खरीदेंगे। यही वो सवाल है जो इस घोटाले को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। करोड़ों का स्ट्रीट लाइट घोटाला, आप सोचिए कि अगर जो सड़कों पर आप स्ट्रीट लाइट देखते हैं उसमें करोड़ों का घोटाला होने लगे तो आज हम और आप कहां पर खड़े हैं। अंधेरे में रोशनी हम और आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन जब रोशनी में अंधेरा होने लगे तो उसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार तमाम योजनाएं, तमाम दावे वादे भ्रष्टाचार को लेकर किए जाते हैं, लेकिन इन पर पूर्ण विराम कब लगेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस पूरी कहानी, जो पूरी कहानी एक रची गई साजिश के तहत
इस घोटाले को अंजाम देने की कोशिश की गई, इसका सरगना कौन है? कौन मास्टरमाइंड है जिसके इशारे पर एक कंपनी बनाई गई और उसी के साथ इस कंपनी को बनाकर, इसे माध्यम बनाकर करोड़ों का घोटाला किया गया? देवनाथ हमारे साथ विशेष संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देवनाथ, इस कहानी को आप बताइए सिलसिलेवार तरीके से, कैसे आप तक ये खबर पहुंची और जब खबर भारत एक्सप्रेस ने चलाई तो उसके बाद कैसे एक एक परत आप तक पहुंची? देवनाथ, देखिए, स्ट्रीट लाइटें जो होती हैं गली में और सड़क पर रोशनी के लिए होती हैं, लेकिन जिन पर रोशनी की जिम्मेदारी हो वही अंधेरा कायम करने लगे तो सवाल उठेंगे। जी। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि देखिए, जो स्ट्रीट लाइटें खरीदी गई हैं उनके लागत को लेकर के सवाल है, और जिन लोगों ने सवाल उठाया है उन्होंने उसके लिए तथ्य भी रखा है। जैसे जो 45 वाट का खरीदा गया 5800 रुपए में नगर निगम खरीदता है, जबकि मार्केट की जो रियल है, जो लागत है, वो है 1020 रुपए के होलसेल का जो रेट है। तो जाहिर सी बात है जमीन और आसमान का अंतर है। ऐसे ही अगर 70 वाट का जो एलईडी लाइट्स है उसको खरीदा गया, वो मार्केट रेट जो उसका है 1650 रुपए है, और निगम के अनुसार जो पेमेंट हुई है 6900, यानी देखिए कितना बड़ा अंतर है। और इसके अलावा जो 90 वाट की लाइट्स खरीदी गई, मार्केट में उसका रेट है 2600, जबकि इसको पे किया गया इसके लिए 10,400 रुपए। तो आप जरा समझिए कि आखिर ये किस तरीके का घोटाला है। जब मार्केट में खुले तौर पर सस्ते में एलईडी लाइट्स मिल रहा है तो 4 गुने दाम पर कैसे उसको नगर निगम खरीद सकता है? और यही आरोप है, जो पार्षद जुड़े हैं वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से इसमें घोटाला हुआ है। लेकिन सवाल यही नहीं है, इसके आगे भी है। जरा समझिए कि ये तो नए की रेट है कि जो नया नगर निगम ने ऑर्डर किया वो तो रेट लिस्ट ये है, लेकिन आरोप है कि जो रिपेयर का काम कराया गया उसमें भी बहुत ज्यादा अनियमितता बरती गई। जैसे कि देखिए 120 वाट की जो एलईडी लाइट्स है वो 4000 रुपए में जो है उसका रिपेयर मिल जाती है, नहीं 6500 में रिपेयर कराया गया। तो जाहिर सी बात है कि सवाल जो उठ रहे हैं उसका जवाब तो नगर निगम को देना था और नगर निगम को देना चाहिए। उसका कहीं ना कहीं नगर निगम को जवाब देना होगा, और भारत एक्सप्रेस ने भी जब जवाब पूछे तो कोई भी स्पष्ट जवाब देता नजर नहीं आया। मेरे साथ मोहम्मद जाकिर अली सैफी हैं, पूर्व पार्षद हैं। आप बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद मोहम्मद जाकिर अली साहब। इस कहानी को आप बताइए और सिलसिलेवार तरीके से बताइए, एक एक परत खोलिए बाकायदा कि कहानी कहां से शुरू होती है। सर, सबसे पहले तो मैं पवन गौतम जी ने, जिन्होंने कागज निकाले हैं, आरटीआई डाली है, इसको उठाया है मुद्दे को, सहयोगी हैं, उनकी पत्नी पार्षद है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये खाली लाइट में घोटाला नहीं, लाइट के अलावा भी सभी विभागों में घोटाला है, और इसकी जांच के लिए हमने शासन को कई बार लेटर लिखा है जी। और इसकी जांच में इसमें जो शामिल है घोटाले में, यही आज कुमार जी से लेकर और नगर आयुक्त साहब स्वयं इस घोटाले में शामिल हैं। और नगर आयुक्त जो है IAS अधिकारी हैं और वो गैंग चला रहे हैं नगर निगम के अंदर, और उनके ऊपर जो कुछ अधिकारी हैं उनसे उनकी सांठगांठ है, उनको वो गुमराह करते हैं। इसलिए इसकी विजिलेंस जांच होना, जब तक विजिलेंस जांच नहीं होगी या सीबीआई जांच नहीं होगी तो दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, क्योंकि नगर निगम बजट का लगभग 60 से 70% पैसा घोटालों की भेंट चढ़ रहा है। आज से 5 साल पहले 140 वाट की लाइट पूर्व नगर आयुक्त श्री दिनेश चंद्र सिंह जी, जो वर्तमान में जौनपुर के जिलाधिकारी हैं जी, उन्होंने 140 वाट की लाइट मंगाई। 50 लाइटें केवल मेरे वार्ड के लिए मंगाई गई थी और शहर के लिए भी बाद में मंगाई गई। उन्होंने 5800 रुपए की 140 वाट की लाइट मंगाई 5 साल की वारंटी के साथ, और 5 साल पूरे होने तक लाइट और खराब होती थी, कंपनी का आदमी आता था और वो लाइट सही करके जाता था और रसीद लेके जाता था कि मैं आज दिनांक कितने को यहाँ उपस्थित हुआ। ऑनलाइन उसकी कंप्लेंट होती थी। तो नगर निगम में लाइट खरीदने से लेकर लाइट सही करने तक बड़े पैमाने पर घोटाला है, और इस घोटाले की जांच, जिसमें IAS अधिकारी स्वयं इन्वॉल्व हैं, जिनके परिवार में उनकी सिस्टर IAS है, उनके जीजा IPS हैं, जिनके फादर IAS रहे हैं, रिटायर हो गए, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच होना असंभव है। ये जब भी हो सकता है जब माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो एक साधु हैं, और मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो पूरी निष्पक्षता के साथ इसके लिए टीम गठित करेंगे, इन लोगों के खिलाफ जो
इनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। आज 1 महीने से ऊपर हो गया इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हुए और शिकायत करे हुए, उसके बाद उन अधिकारियों को अभी तक उनसे चार्ज नहीं लिया गया, जबकि उनके पास चार्ज ही जो शासन ने नियुक्त किया था उनको, वो जलकल का काम देखने के लिए नियुक्त किया था उनको। उसके अलावा कई सारे विभाग देखे, लाइट का विभाग दे रखा, यहाँ तक के जलकल का काम भी वो ठीक से नहीं दे पा रहे, जनता को नहीं दे पा रहे सुविधा, और उनको और कई सारे काम दे रखे हैं। और शासन से उनका 1.5 साल पहले ट्रांसफर हो गया, उसके बाद भी उनको रिलीव नहीं किया जाना। ऐसे कई अधिकारी हैं जो उनका ट्रांसफर हो जाता है, उनको रिलीव नहीं किया जाता, और शासन आदेशों की अवहेलना करें। सरकार का स्पष्ट मत है, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी कि भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचारी फल फूल रहे हैं जब तक इनके खिलाफ जांच नहीं होगी। हमारी माननीय महापौर जी हैं, अभी इन्होंने नगर आयुक्त जी के खिलाफ भी लेटर लिखा था, ये लेटर है मेरे पास, ये 13/9/2024 को लेटर लिखा था, नगर आयुक्त के खिलाफ लिखा था, उनके अधीन काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ लिखा था कि नगर निगम में पूरी तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये करीब 20 पेज का लेटर शासन को माननीय। ठीक है जाकिर अली साहब, मुझे आप समझाइए और बेहतर तरीके से समझाने की यहां पर मुझे कोशिश करिएगा कि कहानी कहां से शुरू होती है। बाकायदा एक कंपनी बनाई गई और इस कंपनी को बनाकर, इसे माध्यम बनाकर जो घोटाले करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके की जानकारी आप लोगों ने साझा की, इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से होती है, इसके बारे में बताइए तो शायद बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमारे भारत एक्सप्रेस के दर्शक देख बिना पा रहे नगर हैं। आयुक्त जी की सहमति के भ्रष्टाचार संभव नहीं है। पहले जितने नगर आयुक्त रहे हैं यहाँ जी, और शासन में शिकायत, जैसे कोई घोटाला सामने आता था, हम लोग शिकायत करते थे तो उस पर संज्ञान लेकर सबसे पहले तो उस अधिकारी को उसका वो विभाग छीना जाता था, उसके बाद उसके खिलाफ जांच कराकर उचित कठोर दोषी पाया जाता था, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती थी, शासन को लिखा जाता था। अभी मुझे बड़ा अफसोस है कि 1 महीने से ज्यादा शिकायत हुए हो गया और अभी तक जांच कमेटी तक का गठन नहीं किया गया है। इससे ये लगता है कि नगर आयुक्त साहब खुद भी इसमें इन्वॉल्व है, पूरी तरह से नगर निगम की जनता का पैसा ये लुटवाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, देवनाथ का मैं रुख करूंगा। देवनाथ, यहां पर एक और नई जानकारी सामने आ रही, जिस बात का जिक्र, जिस बात का खुलासा जाकिर अली साहब कर रहे हैं कि कई अधिकारी मिले हुए हैं और बिना अधिकारी के मिले हुए इतनी बड़ी वारदात है, घटना है, शायद इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। वो स्ट्रीट लाइट जो शायद किसी के घर के लिए, रोशनी के लिए बनाई गई हो। कई सड़कें ऐसी होती हैं जहां पर करोड़ों का बजट इसलिए लाया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो भी राहगीर चलते हैं उन्हें बाकायदा रोशनी मिले। लेकिन अगर अधिकारी मिले हैं तो शायद एक लंबी फेहरिस्त है और अलग अलग परतें खुलेंगी तो बहुत मामला आगे तक जाएगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो। और ये कहना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में योगी सरकार ने तमाम भ्रष्ट ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, तमाम भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एक्शन लिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, व्यवस्था पर जो विश्वास बहाली है वो मुख्यमंत्री के एक्शन के चलते है। गाजियाबाद की बात करें तो जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं नगर निगम को, सबसे पहले नगर निगम को ही बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये कोई नया आरोप नहीं सूर्या, इसके पहले भी 2021 में भी आरोप लगा, उसके पहले भी लगा, और तमाम ऐसे नगर पालिका हैं, जैसे प्रयाग नगर पालिका पर भी आरोप लगा था। स्ट्रीट लाइटों को लेकर के घोटाले पूरे यूपी में लगभग सामने आते रहे हैं और इस पर एक्शन भी होता रहा है। लेकिन गाजियाबाद में जैसा कि ये बता रहे हैं एक्शन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता, एक्शन जरूर होगा। और अगर ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो मुख्यमंत्री बिल्कुल भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने वाले नहीं। देवनाथ, मैं आपके पास लौटूंगा। एक और मेहमान, हमारे खास मेहमान है पवन गौतम, पार्षद पति हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, तमाम जानकारियां आपने हम तक भी पहुंचाई हैं और एक एक बाकायदा एक एक ऐसी जानकारी है जो शायद जिस भी तरीके से, अलग अलग एंगल से भी अगर जांच की जाए तो तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई, इसे बताने की आप कोशिश करिएगा और बाकायदा जो कंपनी बनाई गई पार्षदों के माध्यम से, उस कंपनी की जानकारी भी दीजिएगा। पवन जी, पहले तो आपको नमस्कार जी। ये जब से आश कुमार यहाँ गाजियाबाद में आए हुए हैं, जब से उनके माध्यम से ये सिस्टम चल गया, उन पे मेहरबानी इतनी हो रही है नगर निगम की कि उनको 8 महकमे दे दिए, जबकि वो जल कल के लिए आए थे जी। वो हापुड़ से आए थे, उन पे हापुड़ से भी इल्जाम लगे थे, वहां से जैसे तैसे वो भाग के आए। उसके बाद उन्होंने अपना गेम खेलना चालू किया। 2021 से चल रहा था, उस समय हाई कोर्ट भी गए ये लोग पिछली लाइट विक्रेताओं के नाम मुद्दे में,
फिर 2023 से, ये 2023, 24, 25 से 3 साल से लगातार खेल रहे हैं और इतने बड़े स्तर पे खेल रहे हैं कि आप हम इसकी पैमाइश भी नहीं कर सकते। हर महीने अगर ये 8 महकमों का हिसाब लगाएंगे तो 5 से 6 करोड़ रुपए हर महीने के डकार रहे हैं। किस तरीके से बाकायदा एक साजिश और एक रणनीति के साथ घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। मोहम्मद जाकिर अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व पार्षद हैं। जाकिर साहब, ये भी बताइएगा कि नगर आयुक्त की आप बात कर रहे हैं, लेकिन महापौर तो साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रही हैं और बाकायदा हमने भी बताया, उन्होंने कहा है कि तो सब कुछ ठीक है, ऐसे खुलासा नहीं होता है जैसे आप लोग कर रहे हैं। उन्होंने ठीक कहा है कि आयुक्त बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। कैसे खुलासा होता है, महापौर जी ने खुद ही माना था 13/9/2024 को इन्हीं नगर आयुक्त साहब की, इनकी टीम की शिकायत शासन में की थी, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आई थी और वो फोटो विभिन्न अखबारों में छपा था इनका, जो नगर आयुक्त साहब की और उनकी टीम की शिकायत करके आई थी। कहा था इनसे गाजियाबाद मुक्त कराइए, इन्होंने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और सभी अखबारों ने, टीवी चैनलों प्रमुखता से दिखाया था। और आज जने क्या बात हो गई, कौन सा ऐसा वो हो गया, महापौर जी नगर आयुक्त जी की हिमात ले रही हैं, शहर की जनता की परवाह नहीं कर रही, शासन के दिए हुए पैसे की बंडरबाट हो रही है, 15 वित्त की लूट हो रही है, अवैध कॉलोनियों में काम कराया जा रहा है। अभी नगर आयुक्त साहब कह रहे थे नाला तली पार, ना तो नाला तली पार है, पूरे शहर की सड़कों पर पानी बह रहा है और एक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ तक के जो इनके ऊपर अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय हैं, वो इनके सोच से थोड़ा हाथ डालने से बचते हैं। इनको कम से कम कमिश्नर जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाए और सीबीआई जांच कर ले, तो मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं नगर निगम की जनता का पैसा लुटने से बच जाएगा और ये अधिकारी जेल के अंदर जाएंगे और जनता को टैक्स बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम 60 से 70% पैसा घोटालों की जेब में जा रहा है, अधिकारियों की जेब में जा रहा है, कुछ पार्षदों की जेब में जा रहा है। मुझे कहने में संकोच नहीं है। महापौर जी और ईमानदारी की बात करती हैं, मैं 2 बार लेटर लिख चुका हूँ, सदन में उठा चुका हूँ और रिसीव मेरे पे कॉपी है, महापौर जी के कार्यालय से भी, नगर आयुक्त जी के कार्यालय से भी और व्यक्तिगत भी मिला हूँ। मैंने कि महापौर जी आप सारे पार्षद को बुलाइए, सब ईमानदार कहलाते हैं, सारे अधिकारी ईमानदार कहलाते हैं, सारे कर्मचारी ईमानदार कहलाते हैं, आप ईमानदार हो, आपके नगर आयुक्त ईमानदार हैं। वो ऐसा है तो ये लोग शपथ खाएं कि हम, और कमीशन खाए तो बच्चे का मांस खाएं। क्यों नहीं जनता का पैसा लूटने पे लगे हुए, क्यों नहीं खाते कदम, क्यों नहीं देते शपथ पत्र, क्यों नहीं जनता को बताते कि हम ईमानदार हैं। ईमानदारी का ढोकला पीट रहे हैं और लूट मचा रखी है इन्होंने। एक तरफ कहते हैं हम ईमानदार हैं, दूसरी तरफ जो जेब में पैसे भरने का काम ये लोग कर रहे हैं, लूट मचा रखी है। ये सफाई करे तो 1 महीना हो गया जांच हुए हुए, हम जब कह रहे हैं, इन्होंने पवन गौतम जी ने लाइट का मिसाल दी है और इन्होंने कोई लाइट खरीदी है, उसका बिल है, सारी चीज है, ऑनलाइन खरीदी है और कंपनी से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कंपनी कितने की ये लाइट देगी है। आप क्यों घोटाले ठेकेदार के माध्यम से ले रहे हैं? आप पहले आरबी मौर्य साहब नगर आए थे और ठीक है, मैं लौटूंगा। पवन गौतम जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। पवन जी, आप ये बताने की कोशिश करिएगा कि कौन से वो पार्षद हैं जिन्होंने बाकायदे एक कंपनी बनाई और एक रणनीति के साथ कंपनी बनाई गई, कितने की बिड डाली गई, कहां से टेंडर पास हुआ, इसके बारे में अगर खुलासा करेंगे तो शायद बहुत बेहतर होगा जांच के लिए भी। पवन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। देवनाथ का रुख करेंगे हम। देवनाथ, जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि कई आईएएस अधिकारी हैं और बिना अधिकारियों की मिलीभगत के इस तरीके की जो घोटाले की खबर है वो बाकायदा उसको अंजाम नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आखिरकार जिस तरीके से 3 अलग अलग रेट सामने आ रहे हैं कि मार्केट में अलग रेट है, ऑनलाइन अलग रेट है और जिस तरीके से बाकायदा टेंडर के माध्यम से जो लाइट खरीदी गई, स्ट्रीट लाइट, उसका अलग रेट है, तो ये तो वही है 3D घोटाला कहेंगे इसे। तो देखिए, तस्वीर इतनी धुंधली भी नहीं है जितना ये कह रहे हैं कि चारों तरफ सब लुटेरे हैं, सब है। ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसी सिस्टम में आप जो है बात करेंगे और न्याय की भी बात करेंगे, लेकिन जो सवाल उठे उनका जवाब नगर निगम को देना पड़ेगा। पहला सवाल ये कि एलईडी अगर मार्केट में सस्ते रेट पर मिल रही है तो आपने महंगे रेट पर क्यों खरीदा। दूसरा, अगर उसके रिपेयरिंग की कॉस्ट, उसके मूल जो कास्ट है, जो लागत है, उससे अगर ज़्यादा होता है तो सवाल उठेंगे। और जाहिर सी बात है कि क्या रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार व्यवस्था को क्या मूक सहमति कहीं से मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो जिम्मेदार हैं उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी शासन व्यवस्था है और इसके तहत नगर निगम को चाहिए कि वो भी एक पीसी करे, वो भी बताए कि आखिर जो है देना होगा। जिस तरीके से महापौर
इस सवाल को लेकर जवाब इस तरीके का दे रही हैं जो संतुष्ट जवाब नहीं है, वो वाकई में तमाम तरीके के और भी सवाल खड़े कर रहा है। सोनू खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी संवाददाता गाजियाबाद से। सोनू, जब आपके पास ये खबर आई तो उसके बाद एक एक परतें आपने भी खोलने की कोशिश की, और जाहिर है जब करोड़ों का घोटाला सामने आ रहा है, मुख्य वजह क्या है, कौन आरोपी है और कौन मुख्य सरगना है, कुछ इसको लेकर अपडेट आपके पास हो तो जल्दी से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से गाजियाबाद का जो नगर निगम का जो प्रकाश विभाग है, उसके ऊपर ये पूरी तरह से जो आरोप, जो पार्षद पति के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर उनके द्वारा लगाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो प्रकाश विभाग है उसके द्वारा जो टेंडर डाले जाते हैं, टेंडर के माध्यम से ही ये जो स्ट्रीट लाइट है, इनमें ये धांधलेबाजी की जाती है। जो उनके दाम है उनको दुगने दामों में खरीदा जाता है और उसके बाद उसका बिल पेश किया जाता है। उसके बाद में लगातार जो गाजियाबाद में लाइटें लगाई उसमें ये बड़ा घोटाला किया गया। अगर इसकी पूरी इसकी अगर उसकी बात करें तो लगभग 50 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला। इसमें गाजियाबाद के अधिकारियों से भी हमने बात करने की कोशिश की तो अधिकारी भी इस पूरे मामले में बसते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लगातार भारत एक्सप्रेस ने जब इस पूरी खबर को इसको चलाया, इस मुहिम में जुड़े, तब ये चीजें क्लियर निकल कर आई कि जो भ्रष्टाचार वो कितने बड़े पैमाने पे गए। अभी भी जब इसकी पूरी तरह से जांच होगी तब ये क्लियर हो पाएगा कि कौन कौन अधिकारी इसमें लिप्त है। जो नगर आयुक्त है वो इसके अंदर है या नहीं है, तो इसका जांच का ये विषय है। जांच के बाद बिल्कुल जांच का विषय है और जांच में सामने आएगा कि यहाँ पर नगर आयुक्त के साथ अलग अलग तरीके के जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर पूर्ण विराम तभी लगेगा जब जांच अलग तरीके से होगी। एक बार फिर से पवन गौतम का रुख करेंगे। एक आखिरी सवाल पवन जी आपसे लेना चाहूंगा। इस पूरी घटना को आपने देखा है और एक घटना है, मैं इसे घटना कहूंगा, बाकायदा एक साजिश के तहत अगर करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है तो एक ऐसी खबर है जो शायद जो भी देखेगा वो ये जरूर कहेगा कि कहां आपने नहीं छोड़ा। एक मार्केट का रेट अलग है, ऑनलाइन का रेट अलग है, और जिस तरीके का टेंडर जारी किया गया वो रेट अलग है। यही पूरा मामला है और इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी है। नहीं सर, टेंडर तो एक छोटा सा माध्यम है। इन्होंने नगर आयुक्त की एक स्पेशल पावर होती है जो नगर निगम एक्ट है, उसमें धारा 177(6)(b) जी, जिसके तहत वो इमरजेंसी में किसी फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं 10 लाख तक। इन्होंने नगर आयुक्त साहब ने वो हर महीने 2 से 3 करोड़ रुपए इमरजेंसी की जगह लाइटों को खरीदने में वो इस्तेमाल किया फंड, जबकि उसे टेंडर की प्रक्रिया में आना चाहिए था। वो किसी की नजरों में ना आए तो इसलिए वो हर महीने उसे खरीदते हैं और वो भ्रष्टाचार को वहां सबसे ज्यादा लिप्त कर रहे हैं। और जो लाइट है, जो 5 अगर 3-4 करोड़ की लाइट खरीद रहे हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू 67 लाख ओनली। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन गौतम साहब हमारे साथ जुड़े, पार्षद पति और पूर्व पार्षद मोहम्मद जाकिर अली ज़ैबी। मेरे पास समय की बहुत कमी है, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे जाकिर साहब, बहुत माफ़ी आपके साथ। और इसी के साथ सोनू खान, आपका भी बहुत शुक्रिया, विशेष संवाददाता जिन्होंने एक बड़ा खुलासा किया भारत एक्सप्रेस पर, आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी का इंतजाम किया जाता है, लेकिन उसी रोशनी में कुछ अंधेरे को पूरा अंधेरा करने के लिए इस तरीके की वारदात और एक बाकायदा कहानी बनाई जाती है, तो इसे क्या कहेंगे। फिलहाल अंधेरा कायम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।